संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 4। सृष्टि क्रम के विकास में यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष जीवन का सारा क्रम स्त्री के हाथ में ही होता है, स्वयं पुरुष के हाथ में भी नहीं होता। स्त्री चाहे जो स्वरूप दे सकती है पुरुष को, पुरुष कभी भी स्त्री को बदल नहीं सकता। स्त्री चाहे तो पुरुष को भोग में आसक्त करके रख दे, चाहे तो विकास में प्रेरित करती चली जाए। उसके पास जो जादू है वह पुरुष के पास नहीं है। उसके नयन, कितने शास्त्र और कविताएं लिखी जा चुकी हैं स्त्री सौंदर्य पर। क्या स्त्रियों ने भी ऐसे शास्त्र पुरुष की सुंदरता पर लिखे हैं? स्त्री को तो असुरों के लिए ही अस्त्र धारण करने पड़ते हैं, अपने पुरुष के लिए नहीं। स्त्री नेत्र पुरुष की तरह यांत्रिक नहीं होती। इनको आहत करना भी आता है, अवसाद को दूर करना भी आता है और शांति में प्रतिष्ठित करना भी आता है। एक ही उपकरण और हजारों उपयोग। पुरुष कहाँ ठहर सकता है इनके आगे? वह कितना भी अभ्यास कर ले, इसमें पारंगत नहीं हो सकता। स्त्री तय करती है कि पुरुष कौन से आश्रम में जिए। उसकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष कामना से बाहर नहीं हो सकता। संतान क्रम में माँ शायद स्त्री ही नहीं होती, वह प्रकृति स्वरूपा साक्षात माया भाव में होती है। मीठी से मीठी, कठोर से कठोरतम, जन्म देती है, पोषण करती है, निर्माण करती है, हित अहित का चिंतन करती रहती है, सुविधा का ध्यान रखती है, स्वयं की असुविधा में चुप रहती है, यहाँ तक कि पति को भी अवहेलना का आभास करा देती है। संतान होने से पहले जो पति सर्वस्व रहा हो, संतान होने के बाद उसका झुकाव भी संतान की ओर बढ़ जाता है। केवल इसीलिए नहीं कि वह असहाय होता है, बल्कि इसलिए कि उसे स्त्री अपने ही जीवन का अंग मानती है। पति से दूर रहने को तैयार हो सकती है, संतान से नहीं। संतान के प्रति समय के साथ उसका मोह भी बढ़ता जाता है। इस काल में पति स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि स्त्री का दृष्टिकोण भी आवश्यकता और अनिवार्यता के साथ बदलता है। सबसे पहले उसे अपनी कामना पूरी करनी होती है। स्त्री जीवन का आधार कामना है, पुरुष के जीवन का आधार पुरुषार्थ है। पुरुष अनेक मामलों में निर्लिप्त देखा जाता है, उदासीनता प्रकट करने लगता है। स्त्री ठहर नहीं सकती। आज जीवन के जो नए रूप आ रहे हैं, वहाँ स्त्री की कामना की व्यापकता भी बढ़ी है, पुरुष वही है। स्त्री ने एक आक्रामक रुख धारण करना शुरू कर दिया है, वह भी पुरुष की तरह ही जीना चाहने लगी है। स्त्री जीवन के बंधन उसे स्वीकार्य नहीं है। पुरुष बन नहीं सकती। स्त्री के रूप में जीने से मन में छटपटाहट बनी रहती है, बीच में आकर अटक गई है। सुख भी छूट गया और सम्मान में भी गिरावट आ गई। परंपरागत समाज की नारियों में बैठकर बेचैन हो उठती है। उसे बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में रुचि है। स्नेह, वात्सल्य अथवा श्रृंगार में उसकी रुचि घट रही है। व्यवहार में भी भावना का स्थान बुद्धि लेती जा रही है। स्नेह और माधुर्य घट जाएं, श्रृंगार लुप्त हो जाए तो आनंद भाव शेष नहीं रह सकता। केवल शरीर की पहचान को लेकर नारी का स्थान कैसे मिल पाएगा? कामना की यह मार पश्चिम की स्त्रियों को जिस निष्ठुर से झेलनी पड़ रही है, उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह भी तो कामना का ही फल है। सृष्टि को यूं ही स्त्री आगे बढ़ाती जाएगी। पुरुष कामना से मुक्त होता रहेगा, स्त्री को नया जन्म लेना पड़ेगा। अव्यय पुरुष के मन में इच्छा पैदा हुई, एको अहम बहुश्याम। इसी की प्राण कला से अक्षर प्राण, देव तथा वाक कला से क्षर प्राण उत्पन्न हुए। ये दोनों ही प्रकृति कहलाए। पुरुष और प्रकृति मिलकर ही सृष्टि व्यापार संचालित करते हैं। क्षर पुरुष सृष्टि का उपादान कारण है, अक्षर पुरुष निमित्त कारण सूक्ष्म है। अव्यय संपूर्ण सृष्टि का आलंबन है। अक्षर मध्य में संभाव में रहता है। परात्पर सहित तीनों पुरुष षोडशी कहलाते हैं, हमारा आत्मा बनते हैं। अव्यय पुरुष का मन, आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक ही हम सबका मन बनता है। इस स्तर पर संपूर्ण सृष्टि समान रहती है। आगे प्रकृति के आवरण से यही मन भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न रूप में प्रतिबिंबित होता है। यही सृष्टि का व्यष्टि स्वरूप है। स्व और पर में स्व का आधार अव्यय मन रहता है।
तथा पर का आधार प्रतिबिंबित मन हो जाता है। सूर्य अग्नि में तथा चंद्रमा सोम में है। ऋत आकृति विहीन ऋताग्नि और ऋत सोम ही इनका आधार है। ऋत सोम उत्तर से दक्षिण को तथा ऋत अग्नि दक्षिण से उत्तर ऊपर की ओर प्रवाहित रहता है। दोनों के योग से ही ऋतुएं बनती हैं। इसी को संवत्सर कहा जाता है। इसी अग्नि सोम से प्रजा उत्पन्न होती है। वृषा पुरुष सृष्टि में अग्नि तत्व तथा योषा स्त्री सृष्टि में सोम तत्व प्रधान रहता है। अग्नि अन्नाद भोक्ता है तथा सोम अन्न भोग्य है। अतः सोम ही अग्नि की आत्म प्रतिष्ठा है। सोम के बिना अग्नि जीवित नहीं रह सकता, न अग्नि के बिना सोम सत्य भाव में बदल सकता है। सोम सदा ऋत भाव में ही आहूत होता है। अग्नि बलवान तो है, किंतु सोम के आधार पर हृदय भाव से ही बल का विकास है। हृदय से उठने वाला बल सत्य कहलाता है। हृदय से उठने वाले सत्य की किरणें बल हैं। एक ही की दो अवस्थाएं हैं, सत्य और बल। सूर्य और किरणें किरणें सदा बाहर की ओर बढ़ती हैं, अतः कार्य किरणें ही करती हैं। सत्य बस आधार रहता है, कार्य नहीं करता। बलम सत्यादो जीय है, बलम वाव विज्ञानाद भूय है। अग्नि बलवान है। सत्य अग्नि की प्रधानता के कारण पुरुष बलवान कहलाता है। सोम निर्बल है। ऋत होने से हृदय शून्य है। ऋत है तब सत्य नहीं हो सकता, बलवान नहीं हो सकता। सोम तत्व ऋत की प्रधानता के कारण ही स्त्री को अबला कहा गया है। स्त्री शक्ति स्त्री अबला होते हुए भी उपास्य देवता है। यही स्त्री की महती प्रतिष्ठा है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर देखेंगे कि अबल सोम अंतः भीतर में बल घन ही है, अग्नि भीतर निर्बल है। अंतर बलवत्ता ही सौम्या स्त्री का वास्तविक स्वरूप है। इस दृष्टि से पुरुष बाहर बलवान दिखाई पड़ते हुए भी भीतर निर्बल ही है। भीतर की शक्ति ही वास्तविक शक्ति कहलाती है। साथ ही बल तो संकोच है। निर्बल विकास अस्थिरता है। एक स्थान पर प्रतिष्ठित रहना ही संकोच है। यही संकोच बल की परिभाषा है। निर्बल हाथ फैलाता है, बंध मुट्ठी सदा प्रहार के लिए तत्पर रहती है। संकुच शरीर ही सबल है। संयत वाणी सबला है, स्खलित वाणी निर्बला है। तब प्रश्न होता है कि स्त्री को अबला क्यों कहा गया है। प्रश्न का उत्तर असत शब्द है। प्राण सत्य है। चूंकि प्राण में अन्य प्राण नहीं रहता, अतः प्राण को असत कह दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या बल स्वयं बलवान हो सकता है? नहीं, जिसके बल रहता है वह बलवान होता है। इसलिए बलघन सोम को अबला कहा गया है। इस सोम के योग से ही अग्नि बलवान बनता है। जैसे ही सोम का प्रवाह रुका, उसी क्षण अग्नि उत्क्रांत हो जाता है। अग्नि का सारा शिव भाव रुद्र भाव में बदल जाएगा। सतपथ 53.10 के अनुसार अग्निर्वा रुद्र, अग्नि ही रुद्र है। रुद्र को संहार का देवता कहा जाता है। रुद्र जब तक शक्ति के साथ है, शिव है। इनको यदि सोमाहुति न मिले तो अग्नि का स्वरूप नष्ट होकर शुद्ध सोम बन जाएगा। जैसे कि मृतक देह। अग्नि का प्रधान स्थान केंद्र होता है। अग्नि केंद्र के चारों ओर विस्कलित होता रहता है। सोम आहुति के कारण अग्नि का यह स्वरूप बना रहता है, किंतु जब सोम की आहुति बंद हो जाती है, तब चरम सीमा पर फैलते फैलते अग्नि का अग्नित्व ही नष्ट हो जाएगा। शेष रह जाएगा सोम का ऋत भाव। भोक्ता स्वयं भोग्य बन जाता है। पुरुष अग्नि अवश्य है, किंतु इसकी प्रतिष्ठा सोम ही है। अन्न से बनने वाली सप्तम धातु सोम शुक्र ही है। यह सौम्या शुक्र ही पुरुष का अंतर आत्मा है, जबकि शरीर अग्नि प्रधान है। शुक्र क्षय ही पुरुष नाश का कारण है। श्रुति कहती है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाघ्नन। इस बलघन शुक्र से ही पुरुष बलवान बना रहता है, किंतु शुक्र स्वयं बल प्रयोग में असमर्थ है। स्वयं बल है, अतः निर्बल है। शरीर बलवान, आत्मा निर्बल। इसी शुक्र से आगे मन बनता है, अतः वह भी निर्बल ही होगा। संकल्प के स्थान पर विकल्पों में अटका रहता है। संकल्प के लिए पुरुष को विशेष साधना करनी पड़ती है।